मैं अगला सवाल महेंद्र तिवारी जी से करना चाहता हूं। ये ग्राउंड पे बहुत काफी काम करते हैं। महेंद्र जी, आपने इतनी सारी बातों को सुना, आप जनता के बीच काम किए हैं। लोगों के अनुसार अखिलेश सरकार और योगी सरकार में दोनों में से कौन सा ज्यादा सुनने वाला नेता रहा था? योगी जी ज्यादा सुनते हैं या अखिलेश जी ज्यादा सुनते हैं? देखिए, सब भाई को प्रणाम। अब सब लोगों ने बोला, हमने चुपचाप सबको सुना। आप जितना भी समय देंगे उतने समय में ही मैं मेरी बात पूरी कर दूंगा। सुनने के बाद हमने किसी को कमेंट नहीं किया, आप लोगों को भी कमेंट करना होगा। सर माइक थोड़ा पास में रखेंगे, माइक थोड़ा पास। तो नहीं जी बोलिए सर। तो नहीं किसी को, तो प्लीज हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि 2 मिनट हमें बोलने दीजिएगा। सबसे पहले मैं पत्रकार भैया को प्रणाम करता हूँ गंगा जमुना तहजीब की। और अक्सर लोग बोल देते हैं और आप लोग भी गलती करते हैं, गंगा जमुनी शब्द तो हमने नहीं सुना था। गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है। गंगा जमुनी तहजीब होती क्या है आज तक मैं पढ़ नहीं पाया। हमने कुरान भी पढ़ी, हदीसें भी पढ़ी, सही मुस्लिम, सही बुखारी, सही दाऊद, सहीतुल नबी, तिरमिज़ी। न कहीं गंगा का जिक्र है, न कहीं जमुना का जिक्र है। ये गंगा जमुनी तहजीब आप लोग ये बंद करिए। ये गंगा मैया हमारी है और जमुना मैया हमारी है, गंगा जमुनी शब्द नहीं है। ठीक है, जो सो कॉल्ड सेकुलर हो गए। अभी वो हमारे तो बिहार के गायक जी है, यादव जी बेनाम, जरा देहरी काल पर कार पा रहा हूँ। उन्होंने बोला था, एक नया शब्द दिया, हमें बड़ा अच्छा लगा, यदमुल्ला। बहुत बढ़िया लगा हमको सुन करके। आज धर्म के विरोध में जितने मुसलमान हैं उससे कहीं ज्यादा कट्टर यादव जी लोग हैं। ये बोलते हैं जात पात पे नहीं जाते। भैया वो कुत्ते को तो 4 टांग होती है, पाँव तो हाथ तो होता नहीं है। होता है क्या? कोई होता है तो हमें बताइएगा कि आगे का हाथ होता है कि पीछे का टांग हाथ होता है। कुत्ते को ये अतीक मोहम्मद ले गया, माननीय नेताजी ने उससे हाथ मिलाया। हाथ मिलाया है कहेंगे कि टांग मिलाना कहेंगे? ये वो जलवा था। हम लोग देखिए, ब्राह्मण हम लोग जातिवादी नहीं है। अगर हमें पूजा करनी होती तो हम रावण की पूजा करते, उससे बड़ा कोई विद्वान ही नहीं था। हमने उसकी पूजा नहीं की। हमने रघुवंशी थे, भगवान राम उनके क्षत्रिय थे, हमने उनकी पूजा की। अभी भी हमारे घर में कोई बच्चा, हमारा नाती पोते हैं, बोलते हैं दादाजी खाना, वो बोलता है रुको जरा ठाकुर जी को भोग लगा दे, तो हम लोग भैया ठाकुर जी को भोग लगाते हैं। भगवान कृष्ण यदुवंशी थे, जिसका वंश अपने को अखिलेश जी वगैरह या माननीय बैठे हैं साहब जी, यादव जी, कहते हैं कि हम यदुवंशी हैं। हम लोग भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, सामदेवपनी ऋषि की पूजा नहीं करते हैं। हम लोग उनको भी ठाकुर मानते हैं, ठाकुर जी बोलते हैं उनको। तो ब्राह्मणों ने कभी ब्राह्मण की पूजा नहीं की। हम लोग, हमारा आदि रचनाकार है रामायण के, जो संस्कृत में है, महर्षि वाल्मीकि थे, वो आदिवासी थे। हम लोग उस ग्रंथ को मान्यता देते हैं। महन जी, जो चारों वेद और पुराण लिखा है, महन जी किसने लिखा है? वेद व्यास जी ने। महन जी, ये वो मछुआरी कन्या के पुत्र थे। हम लोग उस पूज को मानते हैं। मनुस्मृति से कहाँ देश चला? महन जी आपकी ये यादव जी लोग जो है मनुस्मृति जलाते हैं। कब चला मनुस्मृति, हमको बताइए, कब चला मनुस्मृति से? और महाराज मनु ब्राह्मण नहीं थे। आप गलत आरोप है। आप नहीं, आप हमारी बात इस तरह न करिए। आप किसी जात विशेष पे इस तरह टारगेट न करिए। आप नहीं, यादव सनातनी नहीं है। भाजपा तो चाहे वही हिंदू है, हम हिंदू नहीं है। आप सर्टिफिकेट नहीं, आप सर्टिफिकेट बात करें। हम गाय पालक सब ज्यादा गाय हमारे यहाँ, हम हिंदू नहीं है। आप सर्टिफिकेट दुर्गंध आती है, आप लोग रोड की भी गुंडागर्दी करेंगे और जो है स्टूडियो में भी गुंडागर्दी करेंगे। हमारे डीएनए में गुंडागर्दी लिखा हुआ है। मेरी बात हाँ, याद रखिएगा।
एक मिनट कंस भी यदुवंशी था, अपने वो यदुवंशी है, महाराजा कृष्ण भी यदुवंशी थे। तिवारी जी, समझ रहे हैं? तिवारी जी गलत नहीं बोलिए, गलत नहीं बोलिए। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, मैं बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तिवारी जी मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। हमारी हमारे फैक्ट को करेक्ट करें बस। मैं जो एक बात बोल रहा हूं सुनिए, मुद्दा धर्म का हाँ। नहीं है, मुद्दा राजनीति में कौन क्या कर रहा है उसका है। आप इस बात को समझे। राजनीति देखिए करने की कोशिश मत किया जाए, मत करिए आप लोग। जी गुरुदेव ठीक है, विकास को लेकर आप धरातल पे विकास आप राजनीति से धर्म को निकाल दीजिए, वो निस्तार हो जाएगा। राजधर्म ही लूटा रहा है। डिस्कस करेंगे हम उस पर, बाद में हाँ। डिस्कस करेंगे। आज डेवलप का मुद्दा है ना हमारा, तो हम डेवलप पे बात हालांकि सरकार महोदय, अब गंगा जमुना तहजीब की बात मत करिए। गंगा मैया भी हमारी है, जमुना मैया भी हमारी है। गंगा जमुनी क्या होता है? तिवारी जी आप क्या होता है तहजीब गंगा जमुनी? तिवारी जी आप बोलिए। तिवारी जी आपसे सवाल ये किया गया था कि अखिलेश की सरकार और योगी की सरकार में सबसे ज्यादा सुनने की प्रथा किसमें थी? अखिलेश जी ज्यादा सुनते थे या सबसे ज्यादा सुनने की प्रथा और सबसे अच्छा शासन योगी महाराज का है। आपकी सारी विकास, आपकी सारी प्रॉपर्टी, आपकी सारी चीजें भरी रह जाएंगी अगर आप सुरक्षित नहीं, आपकी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। 47 से पहले सिंध में और लाहौर में सब पंजाबी और सिंधी लोग रहते थे, और कभी उन्होंने कल्पना की थी कि हमें सब कुछ छोड़ के और अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा? जम्मू कश्मीर में जितने भी पंडित थे या हिंदू थे, ये पंडित शब्द गलत चलाया गया है। असली शब्द है कि हिंदू आप कहिए, पंडित कहते हैं तो आप वो चीज ब्राह्मण तक सीमित हो जाती है। वापस आ गए। नहीं, हम बिल्कुल उसी पे आ गए। हम उसी, वही है, वही राजनीति है, वही पॉलिटिक्स है, वही पॉलिटिक्स है। बड़े मूर्धन्य पत्रकार लोग भी बैठे हैं, सारी प्रॉपर्टी, सारी सब कुछ, सारा धरा का धरा रह गया, और वो सब बेचारे आके शिविरों में रह रहे हैं। समझ रहे हैं? सारा विकास साहब एक तरफ धरा, लेकिन देखिए मेन बात क्या है, आज भाजपा सरकार आई हुई है। 2014 से केंद्र में भाजपा सरकार बैठी हुई है। भाजपा सरकार की तो जिम्मेदारी बनती है कि अब फिर से उनको पुनर्वासन किया जाए। आखिर अब तक कहाँ कितना किया, कितने डेटा है आपके पास, बताइए जरा। ये तो भाजपा की जिम्मेदारी है ना। आप लोगों को बहुत जल्दी है, हजारों साल के कचरे को आप चाहते हैं कि 10 साल में हम साफ कर दे, भाजपा साफ कर दे, और सारे बड़े बड़े वकील, ये जो नेता लोग बोलते हैं ना, यही लोग जाके कोर्ट में जाते हैं, यही लोग बड़े बड़े वकील हायर करते हैं। समझ रहे ना? सारी सुरक्षा धरी, सारी विकास, महाराज आजमगढ़ और मऊ का सारा विकास धरा रह गया जब जो है स्टेन गन लेकर के और कर्फ्यू में और वो मुख्तार अंसारी चलता था। समझ रहे ना? बहन बेटियां और आप सुरक्षित नहीं रहेंगे। सारी जितनी भी प्रॉपर्टी आपने बनाया है सबको छोड़ के जान बचा के भागना पड़ेगा। विकास हो जाएगा। डेटा की बात देखिए, एक मिनट सर। अब जब डेटा की बात आती है तो कोई भी चीज डेटा पे आधारित ज्यादा अच्छी लगती है। मैं ये मानता हूं कि पहले भी बहुत कमियां थी, लेकिन आपको भी ये मानना पड़ेगा कि आज भी बहुत कमियां हैं। अगर आप देखेंगे, आप रिकॉर्ड निकालेंगे तो आज भी बड़ी संख्या में आए दिन रेप हो रहा है, बड़ी संख्या में पिछड़े वंचितों का हनन हो रहा है, बड़ी संख्या में ब्राह्मणों के हक का हनन हो रहा है, बड़ी संख्या के आम जनमानस की भी हनन हो रहा है। तो इससे नहीं कर सकते, आपको सतर्क रहना पड़ता है। आपकी जब आप बचा में आपकी जवाबदेही होती है कि सारी चीजें सही क्रम में चले और जाति पात पे ना चले और धरातल पे विकास चले। जो जनता को विकास चाहिए, बुनियादी सुविधाएं उस पे कार्य होनी चाहिए। स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, ये हमारे मूलभूत अधिकार हैं, तो इस पे काम होनी चाहिए। साहब मैं बनारस का हूं, हमारे यहाँ 6 घंटे भी बिजली गांव में नहीं आती थी। बच्चियां स्कूल नहीं जाना सबने छुड़वा दिया कि भाई गांव में स्कूल है, 10वीं 12वीं तक यहाँ तक पढ़ो, इसके बाद आगे बच्चियां नहीं जाएंगी पढ़ने। आप समझिए इससे बड़ी चीज कोई हो सकती है? बताइए आप। अगर सब कुछ अच्छी होती तो भाजपा सत्ता में क्यों आती? अच्छा नहीं हुआ होगा इसीलिए तो सत्ता में भाजपा आई है, तो सही करे, उनकी जवाबदेही है। ध्यान देने की बात कर रहा हूं। और जनता की बुनियादी सुविधाओं पे काम होना चाहिए।
ना सिर्फ हवाई चीजें रह जाए। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जनता की पूरी बुनियादी सुविधा मिल रही है और यही सबसे बड़ी चीज उसकी बुनियादी सुविधा होती है सुरक्षा। जैसा कि बनारस वाले भाई साहब बता रहे थे, वही प्रतापगढ़ है जहां शाम को व्यापारी दो दो तो बाउंसर बुलाता था कि हमारा गल्ला जो हम आज इकट्ठा किए हैं, जो बेचे हैं, वह सुरक्षित घर तक पहुंच जाए। रास्ते में ही छीनने का काम किया करता था। यही प्रतापगढ़ अपराधगढ़ बन गया था। और आप अभी कह रहे हैं कि इसमें रेप हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, एकदम उसमें गिरावट 0% आई है। और जो अगर कर भी रहा है उसको उसके अंजाम तक पहुंचाने का काम योगी सरकार कर रही है। आपको यह जानना चाहिए, आज हमारी बहू बेटियां रात को भी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, यात्रा करने में सुरक्षित महसूस कर रही हैं। और रही बात जमीन जायदाद हटने की, आपकी सरकार में समाजवादी पार्टी की समाजवादी पार्टी की सरकार में आपके द्वारा कब्जा कराया जाता था। सुधार करने की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी सरकार में नेताओं का संरक्षण रहता था। किसी भी क्रिमिनल को ना तो टिकट देते हैं, ना उनको पल्लवित पोषित करने का काम करते हैं। जिनको भी जो भी अपराध करेगा, वो चाहे जिस पार्टी का होगा या योगी राज है, उसमें उसको माकूल सजा मिलने का काम, सजा देने का काम हमारी सरकार करती है। ये आपके यहाँ था कि आपके ही लोग, अपने लोग जितने माफिया रहते थे, आओ भैया तुम इतना मर्डर किए हो, तुमको टिकट ले लो। तुम आपने ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन आप खुद अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, तब आपको पता लगेगा उस समय क्या था और इस समय क्या है। आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। आज उत्तर प्रदेश के युवाओं की जो सोच है, वह सोच विकसित उत्तर प्रदेश बनाने की ओर अग्रसर है। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के आत्म बल को, यहाँ के युवाओं के चिंतन को मार दिया था। वो कभी सोच ही नहीं सकते थे कि उत्तर प्रदेश भी इस तरीके से विकास के रास्ते पर बढ़ सकता है। उत्तर प्रदेश में आज बिजली रहेगी, उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, यहाँ की रोड अच्छी होगी, यहाँ पर बाहर की कंपनियां आकर के व्यापार करने के लिए अग्रसर होंगी। आज पहले उत्तर प्रदेश का हम बताने में अपने आप को बेइज्जती महसूस करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश का जब हम बताते हैं कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं, तो देश में सम्मान की दृष्टि से उत्तर प्रदेश वालों को देखा परिवर्तन करने का काम। जाहिर सी बात है, इन सब बातों से हमें भी खुशियां होती है, सबको खुशी होती है, लेकिन आज भी पलायन नहीं रुक रहा है। इस पे भी फोकस करने की समय आ गया है, करना चाहिए और जमीनी स्तर पे करनी चाहिए। बेरोजगारी अपने चरम पर है, इस पे भी फोकस करना चाहिए। इसमें मेरा कोई सवाल नहीं है कि डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है। मैं फिर आपको बताना चाहूंगा, बेरोजगारी का मतलब केवल आप सरकारी नौकरी से मत तौलिए कि सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा केवल सरकारी नौकरी से मत समझिए। आज हम लोगों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा डिपार्टमेंट है, पूरा सिस्टम है, आप केंद्र में हैं, आप स्टेट में हैं, आपको ही ये जिम्मेदारी लेना पड़ेगा, आपकी सरकार को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा कि बेरोजगारी पे जमीनी स्तर पे काम किया जाए, बुनियादी सुविधाओं पे जमीनी स्तर पे काम किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर को जमीनी स्तर पे मेंटेन किया जाए। जितना आपने किया है वो काबिल तारीफ है, लेकिन जो कमियां हैं उसमें आपको ही देखना पड़ेगा। ये सत्तारूढ़ सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है और सवाल सत्तारूढ़ से ही होती है। विपक्ष ने गड़बड़ किया, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, इसके लिए तो आप सत्ता में आए, तो सवाल आपसे बनता है। आपको इसका जवाब देना भी चाहिए और जमीनी स्तर पे काम भी करना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार। निश्चित रूप से आपने जो सुझाव दिए हैं उस सुझाव पर हम लोग अमल करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की यही एक खूबी है, यही एक खासियत है। हम लोग सदैव अपना आत्मचिंतन करते हैं, अपने लोगों कभी गलत करते हैं तो उसको एक्सेप्ट करते हैं और हमेशा सुधार की ओर अग्रसर रहते हैं। लेकिन आप पीछे और सरकारें रही हैं, उनको अपनी गलती कभी नहीं दिखाई दी है, इसीलिए आज उनका यह स्थिति इस दशा में वो लोग पहुंचे हुए हैं। तो आप लोग जुड़े, मुझे भी थोड़ा सा कहीं कुछ निकलना है। तिवारी जी बोलिए, आप 1 मिनट में बोल लूं, बोलिए। 1 मिनट। थोड़ा जल्दी समाप्त करिएगा, मुझे भी निकलना है। तिवारी जी के पास सुनिए। जहां तक रोजगारी की बात है ना भैया, कोविड में यहाँ से सब गए ना,
तो सबका वहां नाम लिखा गया कि किसकी क्या कौशल्य है, क्या स्किल है। मैं यहाँ गुजरात में 42 साल से हूँ। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ लोगों को यूपी के वर्कर नहीं मिल रहे हैं। मैं पूछता हूँ तो वो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब अभी लोग गए, वो वहीं पे उनको काम मिल गया, वहीं पे करते हैं। बिहार के तो वर्कर आ रहे हैं ना गाड़ी भर भर के, अगर नहीं मिल रहे हैं तो कहाँ से ट्रेनें नहीं मिल रही हैं, कहाँ से दिक्कतें हो रही हैं, छठ पे पूजा पे ट्रेनें नहीं मिली, इतने वर्कर अगर हैं तो क्यों बंदोबस्त नहीं हुआ? ये बात नहीं है। देखिए हम किसी सत्ता पक्ष का पक्ष रखने के लिए यहाँ नहीं बैठे। जो गलत है सो गलत है, जो सही है वो सही है। हो सकता है इससे मिर्ची सत्ता पक्ष को और विपक्ष दोनों को लग सकती है, लेकिन जो जमीनी स्तर का सिचुएशन है हम उसको बयान करने से जरा भी हटते नहीं है।